तेजस्वी यादव पप्पू यादव की चिंता करे, तेजस्वी यादव कांग्रेस की चिंता करे, तेजस्वी यादव AIMIM जो उनके पप्पा है उनकी चिंता करे और भाजपा की चिंता ना करे। मैडम, सोनिया जी का बेटा दूसरा लालू जी का बेटा, सोनिया जी का बेटा अपने दम पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लालू जी का बेटा अपने दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये स्पष्ट है। बिहार में बहार है, फिर से नीतीश कुमार है, ये स्पष्ट हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी ने, चिराग पासवान जी की पार्टी ने, हम की पार्टी ने, मांझी जी की पार्टी ने, सबने एक मत में कहा है अब की बार नीतीश कुमार। मतलब NDA पूर्ण समर्थन में है नीतीश चचा के और बिहार भी फिर से चाहता है नीतीश कुमार। अब लठैतों को नहीं चाहिए, अब जो लठैत थे वो लठैत नहीं चाहिए, जो गुंडई थी बिहार में वो गुंडई नहीं चाहिए, हमें लालटेन राज नहीं चाहिए, हमें बिजली वाला राज चाहिए। मैडम, बिहार ने देखा है किस तरह से नीतीश कुमार के राज में बिहार में किस तरह से उज्जवल, अगर बिहार को उजाले में लाने का काम किया है तो नीतीश जी ने क्या काम किया। बिहार फिर उस समय कालखंड में नहीं जाना चाहता जहाँ जो जंगल राज था, बिहार उसमें नहीं जाना चाहता, जो अंधेरे का समय था। बिहार अब उजाले में है, बिहार विकास की रफ्तार की और अग्रसर है, बिहार में फिर से नीतीश कुमार है। की बात बाबर कर रहे थे, तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थके हारे नेता हो चुके हैं, जनता उनको इतना पसंद करने वाली नहीं है। देखिए मैडम, सोनिया जी का बेटा दूसरा लालू जी का बेटा, सोनिया जी का बेटा अपने दम पर प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, लालू जी का बेटा अपने दम पर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, ये स्पष्ट है, निहित है। और रही बात बिहार की, तो बिहार की में जिस तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी देख रहे हैं, बिहार को जिस तरह से पैकेज देने का काम हमारे प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और बिहार आने वाले समय में आपको एक नई गति में मिलता जाएगा। और बिहार में जिस तरह से जो लोग दरभंगा में एम्स देखने का काम कर रहे थे, जाकर देख लो दरभंगा में एम्स किस तरह से, नहीं तो जो लोग पूर्णिया एयरपोर्ट को ढूंढ रहे थे, जाकर देख लो किस तरह से पूर्णिया में एयरपोर्ट का नव निर्माण हो रहा है। अरे मैडम, बिहार में लालू यादव के राज में सड़कें नहीं हुआ करती थी, पगडंडियां हुआ करती थी, और उन पगडंडियों को हटाने का काम इसी नीतीश कुमार ने किया, जो चमचमाती सड़कें देने का काम किया। अब जाकर देखिए, बिहार में लालटेन राज हुआ करता था, लालटेन राज को खत्म करके बिहार में नीतीश कुमार ने बिजली देने का काम किया। बिहार में सुशासन बाबू अगर कोई कहा जाता है तो नीतीश कुमार कहे जाते हैं। बिहार में बदलाव की एक ही बयार है, वो नीतीश कुमार है, इसलिए फिर से अब की बार नीतीश कुमार है। गाड़ी तेजस्वी यादव की गाड़ी खड़खड़ा आ चुकी है, अब उन गाड़ी चलने वाली नहीं है और ना ही NDA की वापसी होने वाली है। देखिए, नीतीश कुमार जी भाजपा, तेजस्वी यादव भाजपा की चिंता ना करे, तेजस्वी यादव पप्पू यादव की चिंता करे, तेजस्वी यादव कांग्रेस की चिंता करे, तेजस्वी यादव AIMIM जो उनके पप्पा है उनकी चिंता करे और भाजपा की चिंता ना करे। भाजपा एक मत है। हमने महाराष्ट्र में जलेबी खिलाई है मैडम, हमने हरियाणा में जलेबी खिलाई है, अभी हमने दिल्ली में आपको जलेबी खिलाई है, बिहार का लिट्टी चोखा जरूर खिलाएंगे। और मैं तेजस्वी यादव को आमंत्रित करना चाहता हूँ कि भैया ध्यान रखिए और तैयारी करके बैठिए, आपको बिहार की जनता लिट्टी चोखा खिलाने के लिए तैयार है। मैडम, कितना बार उनको ठोकेंगे, 14 में ठोका है, 19 में ठोका है, 24 में ठोका है, अब देखिए हर बार उनका यही हाल है। ना तो क्राइम रेट इतना बढ़ गया है, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही, कह रहे हमारी जितनी महीने की सरकार है हमने युवाओं को नौकरी दी है। मैडम, जाकर देखे ना, नौकरी के नाम पर लूट खसोट मन करने वाला कौन है? आपका तेजस्वी यादव। अरे भैया, जिसके पास कुछ नहीं, दिल्ली में 300 करोड़ का फ्लैट हो जाता है, तो भैया नौकरी दो और पैसा लो। किसके राज में होता है? तेजस्वी यादव के राज में होता है। बिहार में सुशासन की सरकार में जितना नौकरी देने का काम NDA की सरकार ने किया, उतना सपने में भी नहीं देखा। बात कीजिए ना तेजस्वी यादव लालू जी के राज में, बात कीजिए ना, क्यों नहीं करते लालू जी के राज पर बात हो, क्यों नहीं करते तेजस्वी यादव के राज पर बात हो? नहीं करते, क्योंकि उनको पता है अगर लालू जी के राज की बात करेंगे तो जनता फिर से ठोकेगी, राबड़ी जी के राज की बात करेंगे तो जनता फिर से ठोकेगी। और जनता अब की बार तैयार है, स्पष्ट बहुमत से तैयार है, फिर नीतीश कुमार को लाएंगे और बिहार को बचाएंगे। मतलब बिहार वाले लालटेन की वापसी नहीं चाह रहे हैं मैडम, वो अंधेरा नहीं चाहिए हमें, वो गुंडई नहीं चाहिए, वो जो जंगल राज था वो जंगल राज नहीं चाहिए। बिहार को बदलना है और बिहार को बदलने की क्षमता किसी में है तो मोदी जी में है और नीतीश कुमार की जोड़ी में है, इनके अलावा बिहार को कोई बदल नहीं सकता। तो कहते हैं कि नीतीश कुमार तो एक थके हारे नेता हो चुके हैं, जनता उनको पसंद करने वाली नहीं है। नीतीश जी के साथ बीजेपी और NDA का बहुत बड़ा सपोर्ट है, इस वजह से उनको वो आगे भी
सरकार अच्छे से चला सकते हैं और बिहार की जनता नीतीश जी का सपोर्ट करती है, तो बिहार में फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार थके हारे नेता मानते नीतीश कुमार जी को? हर नेता नहीं मानते हैं। थके हारे नहीं, कंफ्यूज नेता कहिए। वो बेचारे आज इधर कल उधर फिर इधर, आदमी कंफ्यूज हो जाता है, जैसे रास्ता नहीं भूल जाते हैं। ये बिल्कुल कनाट प्लेस के सर्कल में फंस गए हैं, उनको समझ ही नहीं आ रहा है, कभी लालू जी अच्छे हैं कभी बीजेपी। वो बेचारे कंफ्यूज नेता है ऐसे युवा चेहरा भी है इस बार बिहार का युवा चुनाव को लेकर क्या कुछ सोच रहे नहीं, देखिए सबसे पहले कि आप जो थके हारे नेता बोली हमारे नीतीश एंड जो तेजस्वी यादव का ये बयान है। तेजस्वी यादव को हम बता देना चाहते हैं कि बिहार में ही वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था, जिन्होंने 80 बरस की उम्र में अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे। उसी धरती से, उसी बिहार की पावन भूमि से भी नीतीश कुमार भी हमारी मुखिया हैं, मुख्यमंत्री हैं और आगामी विधानसभा चुनाव में भी नीतीश कुमार के ही नेतृत्व में पुनः भाजपा के सहयोग के साथ एनडीए की पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है। जो 2010 में हुआ था कि 48 सीट पर सिमट गए थे, इस बार 8 सीटों पर सिमट के रह जाएंगे। 8 सीट पर आरजेडी पार्टी 8 सीट पर। जी बिल्कुल, आपने देखा होगा उपचुनाव में कि किस तरीके से 4 सीटों में से 1 सीट में फिर भी इन्होंने लड़ाई नहीं दी। त्रिकोणीय लड़ाई था, कहीं दूसरे नंबर पर लड़ाई, कहीं तीसरे नंबर पर थे, लेकिन कहीं पर ये नहीं थे। इनका सुपड़ा इस बार बिहार के युवा और साथ ही साथ नीतीश कुमार की एनडीए की सरकार पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर देगी। ये पुनः उसी अपना जंगल राज, जो मंगल राज की गाथा गाते रहते हैं, उसी की ओर जाएंगे। अगर बिहार आते हैं तो फिर अब आने की कोई चांस नहीं है। लालू यादव है, कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव के हाथ में सरकार बनेगी और बिहार को एक नई दिशा मिलेगी। किस आधार पर सरकार बनेगी तेजस्वी यादव के नाम पर? 2000 उन्हीं के पिताजी 1990 से 2005 तक बिहार के सत्ता पे काबिज थे। किस तरीके से 15 सालों में बिहार को एक कैसा स्थिति उत्पन्न किए थे, वही 2005 से अभी 2025 तक हमने युग बदलते देखा है। हमने लालू सरकार भी, हमें याद है बचपन में हम लोग जब थे कि 6 बजे के बाद लोग बाहर नहीं निकलते थे। आज वही देखिए 2 बजे तक रात को बाहर लोग घूम रहे हैं, हम युवा घूम रहे हैं। तो ये एनडीए की सरकार में ही पॉसिबल है। अगर बिहार में पुनः ऐसा तो कोई उम्मीद है नहीं, और बिहार की जनता पुनः मूड बना ली है कि फिर से इस बार नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में पूर्ण बहुमत की सरकार 2025 में बनने जा रही है। आप लोग तो कह रहे हैं, दावा ठोक रहे हैं, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि उनकी गाड़ी खड़खड़ा चुकी है, नीतीश कुमार अब रहने वाले नहीं है आप मुख्यमंत्री के चेहरे। उनकी गाड़ी खड़खड़ा नहीं है, तेजस्वी की गाड़ी खड़खड़ा गई है। अब वो अपना परिवार संभाले, बिजनेस संभाले, हम युवा बिहार संभालने के लिए तैयार हैं। जी, क्या सोच रहे हैं बिहार चुनाव को लेकर? बिहार चुनाव को लेकर तो यही सोच रहे हैं कि वो नीतीश कुमार की सरकार बनेगी। नरेंद्र मोदी जी का पूरा सहयोग है। और तेजस्वी यादव जो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार थके हारे नेता हो चुके हैं, अब उनमें दम नहीं रह गया है कि वो बिहार की सरकार चलाएंगे। कौन कह रहा है? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव क्या जाने, वो अपने घर का ही पहले देख ले, अपने पिताजी को देख ले जो उल्टे काम करते, चारा घोटाला कर दिया पूरे देश, उसकी बिहार की जनता परेशान करके रहती, उनके पैरों में चप्पलें तक नहीं थी। वो उस दिन की स्थिति देखो ना। लालू प्रसाद यादव ने अभी एक बयान दिया था कि कुंभ फालतू चीज है, तो लोगों का कहीं ना कहीं इससे आस्था आहत हुआ और बिहार और पूर्वांचल के लोग कहीं ना कहीं आस्थावान होते हैं, छठी मैया के पूजा करते हैं। और आपने देखा होगा इतिहास उठा के मैक्सिमम लोग जो इतिहास आस्था से जुड़े हुए हैं, तो कहीं ना कहीं ये लालू प्रसाद और लालू प्रसाद की नीतियां आज के लोगों को समझ नहीं आ रही है। लालू यादव इसलिए राज कर लिए कि उस टाइम सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, लोग चीजों को समझ नहीं पाते थे। जी, तो तेजस्वी यादव कैसे देखते हैं आप? क्योंकि एक तो नीतीश कुमार है, एक तो तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार का तुलना एक साथ करना ही अपने आप में सूर्य को दिया दिखाने का समान है, क्योंकि तेजस्वी यादव बहुत ही कम उम्र के नेता हैं और उनका विरासत बस यही है कि उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहें, उनके माताजी मुख्यमंत्री रहें, अदरवाइज उनमें कोई ऐसी काबिलियत नहीं है। बिहार में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा योग्यता मानी जाती है, लेकिन दुर्भाग्य उस बिहार की जहाँ 9वीं फेल मुख्यमंत्री बन जाता है। तो मैं समझता हूँ आज का जनरेशन इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा और निश्चित रूप से नीतीश कुमार के सानिध्य में और भाजपा का गठजोड़ करके एक मजबूत और एक सशक्त सरकार बनेगी जो एनडीए की सरकार होगी।